हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम अध्ययन करने वाले हैं एक्सरसाइज 6। ठीक है। अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। हमने 5 जो है एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया था अवकलन की। ठीक है, उसमें जो 5J था उसमें कुछ सवाल बचे हुए थे, उसको हम किसी दिन हम करा देंगे आपको। तो चलिए देखिए इसमें हम क्या करने वाले हैं। देखिए इस अध्याय में हम पढ़ेंगे राशियों के परिवर्तन की दर, किसी दिए हुए बिंदु पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब के समीकरण तथा एक फलन के आलेख पर वर्तमान बिंदु ज्ञात करने में उपरोक्त अवकलज के सूत्रों का उपयोग करेंगे। ठीक है, हम विभिन्न प्रकार के फलनों के उच्चतम निम्नतम मानों की गणना करने में भी अवकलज का प्रयोग करेंगे। उन बिंदुओं को भी ज्ञात करेंगे जिन पर आलेख के स्थानीय अधिकतम या न्यूनतम हो। ठीक है, यानी हम पहला हमारा अध्याय जो 6 से है वो राशियों के परिवर्तन की दर पर आधारित है। ठीक है, अच्छा इसको हम एक्सरसाइज के माध्यम से समझेंगे तो आपको और भी क्लियर होगा। देखिएगा, अवकलज अगर कहीं पर अवकलज dv/dt लिखा है, इसका मतलब ये होगा कि वेग, ये v का मतलब है वेग v में t के सापेक्ष परिवर्तन। ठीक है, ये होता है। तो चलिए एक्सरसाइज हमारी जो प्रश्नावली 6 में है, जो राशियों में परिवर्तन की दर का मतलब ये होता है कि जैसे किसी में वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, कोई कण घूम रहा है उसमें परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, चाल उसमें ये और उस सब को हम अवकलज के प्रयोग द्वारा ज्ञात करेंगे, अवकलन के द्वारा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का मतलब यही हुआ। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 6 से कैसे लगता है। पहला क्वेश्चन, जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पहला क्वेश्चन है कि 1, किसी क्षण t पर एक कण की स्थिति, ठीक है, x बराबर 4t² माइनस 15t प्लस 20 मीटर से व्यक्त की गई है। कोई कण है, उसकी जो स्थिति है उसको x बराबर 4t² माइनस 15t प्लस 20, ठीक है, से व्यक्त की गई है। इससे शून्य समय पर कण की स्थिति, वेग और त्वरण ज्ञात कीजिए। मतलब कि जो जो कण है इसकी स्थिति है, ठीक है, कि जब समय t बराबर 0 होगा तो कण की स्थिति क्या होगी और उसका वेग क्या होगा और त्वरण क्या होगा। ठीक है, ये कह रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे लगता है। इसको हम अवकलज के प्रयोग द्वारा सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे, देखिएगा इसमें एक जो क्षण t पर कण की स्थिति सबसे पहले लिखेंगे x बराबर 4t² माइनस 15t प्लस 50। ठीक है, अब कहता है इससे शून्य समय पर t की स्थिति। हम मान लेते हैं कि जब t बराबर 0 था, ठीक है, तो कण की स्थिति क्या थी, जो ये स्थिति तो दी है कण की स्थिति। ठीक है, x बराबर, तो इसमें हम t बराबर 0 रख देंगे। x बराबर 4 गुणे t का 0 का स्क्वायर माइनस 15 गुणे 0 प्लस का 20। तो x बराबर जो आ जाएगा हमारा, ये भी 0 ये भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा 20। ठीक है, यानी कि x बराबर 20 पर कण की जो t बराबर 0 पर कण की स्थिति 20 मीटर होगी। ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर कहता है कण का वेग। अगर इसका हम अवकलन कर दें एक बार तो कण का वेग निकल आएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, चलिए इसको हम t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो हो जाएगा हमारा dx/dt। ठीक है, और इसका करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8t माइनस का 15t का करेंगे तो 15 हो जाएगा, प्लस का जो 20 का हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसको ले सकते हैं हम, और dx/dt को ले सकते हैं v। ठीक है, यानी वेग बराबर हो जाएगा 8t माइनस का 15, ये हो गया। अब कहता है कि जब इसमें t बराबर 0 हो तो कण का वेग क्या होगा, जिसमें हम रख देते हैं t बराबर 0 पर कण का वेग। ठीक है, इसमें रख देंगे तो v बराबर हो जाएगा 8 गुणे 0 माइनस 15, तो बराबर माइनस 15 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा एक ये एक ही हो जाएगा। और एक ज्ञात करना है कि क्या कहता है
त्वरण, ठीक है, त्वरण ज्ञात कीजिए। तो जो ये हमारा ये dx बटे dt था ये, ठीक है, इसका हमने अवकलन किया, ठीक है, ये तो इसको अगर हम पुनः फिर अवकलन कर दिए एक बार तो हमारा त्वरण प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, v बराबर लिखेंगे यहाँ पर v बराबर 8t माइनस 15 का पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो v का हो जाएगा dv बटे dt, ठीक है, dv बटे dt और d बटे dt इंटू का t कांस्टेंट 8 हमने बाहर कर लिया माइनस का 15 ये d बटे dt, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 0। तो जो dv बटे dt है वो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसमें भी t बराबर 0 पर, इसमें तो t कहीं है नहीं, t बराबर 0 रखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यानी t बराबर 0 पर क्या हो जाएगा dv बटे dt बराबर हो जाएगा 8, ठीक है। तो यानी कि जो होगा त्वरण का वेग 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हमारा एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें 3 आंसर आएंगे, एक आएगा 8 मीटर, ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, एक ये माइनस 15 मीटर और एक ये x बराबर 20 मीटर, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना है। जो वृत्त के क्षेत्रफल है उसकी त्रिज्या r के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब r बराबर 3 सेंटीमीटर हो और r बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी 2 इसमें बार करना है। तो देखिए हम क्या लिखते हैं, हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल जो ए होता है, एरिया, ठीक है, क्या होता है पाई r स्क्वायर, ठीक, ये होता है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम r के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, ठीक है, r के नहीं, ठीक है, r के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा हमारा, a का हो जाएगा dA बटे dr, ठीक है, और ये हो जाएगा कांस्टेंट p बाहर, आप पाई बाहर कर लेंगे और d बटे dr इंटू पाई r स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 2 पाई r। तो हमारा जो dA बटे dr है वो क्या हो जाएगा 2 पाई r, ठीक है। अब कहता है कि इसमें हम पहला देख लेते हैं a कि r बराबर, इसमें त्रिज्या जो दी हुई है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसमें रख देंगे तो हो जाएगा 2 पाई गुणे 3, तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, 6 पाई सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर, या फिर 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ठीक, ये हो जाएगा। और b इसमें है कि यदि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई और r की जगह रख देंगे 4, तो हो जाएगा 8 पाई, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, ये, या फिर 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कर सकते हैं। तो ये हमारे आंसर हुए। तो आशा करता हूँ यह सवाल भी आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो घन का एक जो कोना है उसका जो कोर है उसकी जो लंबाई है 12 सेंटीमीटर दी है और जो इसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से हो रहा है, ठीक है। यानी कि हमारा अगर इसके हम लेते हैं माना घन
के कोर की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें जो आयतन में परिवर्तन हो जाएगा वो क्या होगा, आयतन v मान लेते हैं, तो dv बटे dt समय t के सापेक्ष हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, ये दिया हुआ है हमारा। ठीक है, और फिर कहता है पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी कि हमारा डी एस बटे डी टी पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि सरफेस एरिया पूछ रहा है हमारा। ठीक है, तो हमें क्या करते हैं, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जो हम जाते हैं घन का आयतन v बराबर क्या होता है, एक्स क्यूब। अगर भुजा एक्स है तो उसका जो आयतन होता है भुजा क्यूब होती है, तो ये हमारा ये हो गया। तो v बराबर एक्स क्यूब, तो इसका हम s के सापेक्ष t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। ठीक है, t चूँकि समय t के साथ परिवर्तन हो रहा है, इसमें t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर तो v का हो जाएगा dv बटे dt। ठीक है, और इसका हो जाएगा d बटे dt इंटू एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा 3x² इंटू डी एक्स बटे डी टी। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें dv बटे dt की है जो हम वैल्यू क्या थी 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, इसको हम रख देंगे। ठीक है, तो हम रख देते हैं, तो हमारा देखिएगा इसमें वैल्यू इसकी है 8। ठीक है, और ये 3x² डी एक्स बटे डी टी। ठीक है, और फिर हमारा दिया हुआ था कि यदि इसकी जो इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर, यानी x बराबर 12, तो इसमें 12 रख देंगे, तो 8 बराबर 3 गुणे 12 गुणे 12। ठीक है, ये हो जाएगा, और डी एक्स बटे डी टी। ठीक है, ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 तेहीं 12। ठीक है, और 2 छंग 12, तो ये हो जाएगा हमारा 3 त्रिक्का 9 और 9 9 छक 54, तो 1/54 बराबर डी एक्स बटे डी टी, ये आ गया। ठीक है, हमें तो क्या ज्ञात करना था, जो डी एस बटे डी टी, यानी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखते हैं घन का पृष्ठ क्षेत्रफल एस, ठीक है, बराबर क्या होता है 6a² 6x²। ठीक है, हमने भुजा x ली है तो 6x² हो जाए, यानी कि 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा हमारा डी एस बटे डी टी। ठीक है, तो ये 6 दूना 12 हो जाएगा, और डी एक्स बटे ये डी टी हो जाएगा एस का। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे डी एस बटे डी टी बराबर 6 दूना 12, और इसकी हम डी एक्स बटे डी टी की वैल्यू रख देते हैं 1/54। ठीक है, इसको हम काट लेते हैं हम, तो 2 छंग 12 और 2 कम 2 और 2 दूना 4, और इसका हो जाएगा 2 7 14। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 दून 6 और 3 9 27, तो यानी हो जाएगा डी एस बटे डी टी बराबर हो जाएगा 2/9। ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये परिवर्तन की दर हो जाएगी। ठीक है, एक चीज़ देखिएगा, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई, हमने इसका अवकलन किया था तो ये 6 और घात आगे के 2, और इसमें भी हमने x नहीं लिखा था, ये x भी तो रहेगा साथ में, इसमें भी x। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू रख देते हैं, तो 12 हो जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, x बराबर 12 था नहीं, तो डी एस बटे डी टी बराबर हो जाएगा 12×24/9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इसको और हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, 3 त्रिक्का 9 3 अठे 24, यानी कि 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड की दर से जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर हम 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड
की दर से बढ़ रही है। ठीक है, जो वृत्त की त्रिज्या एक समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो कहता है कि ज्ञात कीजिए कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है किस दर से बढ़ रहा है। तो वृत्त के क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जब त्रिज्या 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है तो क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो जब त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये कह रहा है। तो लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें परिवर्तन किसकी हो रही है, डी आर, त्रिज्या आर है। ठीक है, मानते हैं कि जो वृत्त की त्रिज्या वो आर है, डी आर बटे डी टी, और समय टी के सापेक्ष इसमें परिवर्तन 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से हो रहा है। ठीक है, ये इतना दिया हुआ है। और वृत्त का क्षेत्रफल हम लिख लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है इसका पूछ रहा है। तो हम लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हम आर के टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जो इसमें परिवर्तन की दर हो रहा है वो समय टी के सापेक्ष हो रहा है। तो लिखेंगे डी ए बटे डी टी बराबर डी बटे डी डी बटे डी टी, कॉन्स्टेंट पाई बाहर, तो आर स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 2 पाई आर इंटू आर का करेंगे तो डी आर बटे डी टी। अब इसमें डी आर बटे डी टी की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर, और इसकी वैल्यू 3, आर की वैल्यू ये 10, 3 दूनी 6 गुणे 10, तो ये हो जाएगा 60 पाई वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ये हमारा डी ए बटे डी टी है। तो यही हमारा आंसर हुआ।